गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, क्या हाल चाल है? ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ा, सॉफ्ट एंड हार्ड। हाँ, ऑर्बिटल इंट्रैक्शन आ रहे हैं, उस पर आ रहे हैं। राम राम, ठीक है, खुश रहो बेटा, कुशल, जय श्री राम, ठीक है। खुश रहें दिव्यांश। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल। उसमें मैंने सॉफ्ट हार्ड न्यूक्लियोफाइल की में डिफरेंस, उसके एग्जांपल्स मैंने आपको दिए। राधे राधे। गौतम जी आगे बढ़ें। फैज भाई बिल्कुल सही, फाइन। सारे लोग आ जाएं। ओके, तो हमने हार्ड एंड सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पढ़ा और हार्ड एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल आपको मैंने करने को दिया। तो आई होप आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये लिखा है अपनी थ्योरी कॉपी में, हार्ड इलेक्ट्रोफाइल, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल। मुझे बताइए ज़रा, आप में से कितने लोगों ने हार्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल लिखा है अपनी कॉपी में? गुड। साहिल ने लिखा है, प्रथम, उज्जवल, प्रभास, अनिल, सत्यम, अंश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड। बस यही करना है बेटा, आप टीचर की बात माने और वो करते रहें जो बोला जा रहा है। कोई भी ऐसा टारगेट नहीं होगा जो हम अचीव ना कर पाए। बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, लिख लिया है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गुड। तो आइए, 2-3 पॉइंट्स हैं, तो 1-2 मिनट में हम रिवाइज कर लेते हैं। लिखा है आपने तो बहुत अच्छी बात है। उत्कर्ष वेरी गुड, नमन, उत्कर्ष, सोनी, हर्षित, विनय, राजकुमार, अगस्त, बहुत अच्छे। तो चलिए पहला पॉइंट बताइए मुझे, क्या लिखा था आपने? H मीन्स हार्ड, H मीन्स हायर, याद आया आपको? हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी। सही बात है, पहला पॉइंट हो गया, हायर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी। बिल्कुल सही सुधांशु, मैग्नीट्यूड था। क्लियर? सेकंड पॉइंट बताएंगे आप सारे लोग। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है हमने? साइज वाला। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पुष्पिंदर ने बिल्कुल सही बता दिया, साइज। सेकंड क्या था? स्मॉल इन साइज। ओके, इसके काउंटर पॉइंट आप लिख लेंगे। यहां हो जाएगा क्या? लेसर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डेंसिटी। सेकंड हो जाएगा लार्ज इन साइज। ओके, थर्ड पॉइंट बताएं जरा, थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था चार्ज इंट्रैक्शन। हार्ड वाला क्या करता है? चार्ज इंट्रैक्शन। और ये वाला क्या करता है? ऑर्बिटल इंट्रैक्शन। ओके, चार्ज इंट्रैक्शन एंड ऑर्बिटल इंट्रैक्शन। हार्ड प्रेफर हार्ड, बिल्कुल सही है। आइए सारे लोग मुझे एग्जांपल्स बताएंगे हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के। हार्ड इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स बताएं। ठीक है, 4 पॉइंट थे। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं रिएक्ट्स विथ। फोर्थ पॉइंट, प्रेफर टू रिएक्ट विद हार्ड न्यूक्लियोफाइल। और यहां हो जाएगा प्रेफर टू रिएक्ट विद सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। चलो मुझे एग्जांपल्स बता दो सारे, एग्जांपल्स बता दो। H+, D+, T+, उज्ज्वल, एकांश, वेरी गुड, CS3+, वेरी गुड। ओके, देखिए मैंने हार्ड न्यूक्लियोफाइल वाले एग्जांपल्स में कहा था प्लस ले लें तो हार्ड इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। उसमें कुछ चीज़ों की फिजिबिलिटी पर भी हम ध्यान देते हुए ऐसा करेंगे। ठीक है? ओके, ठीक है, आप हर जगह प्लस लगा लें, थ्योरेटिकली वो सही है। हर जगह प्लस लगा लें, थ्योरेटिकली वो सही है, बट प्रैक्टिकल ग्राउंड पर भी हम थोड़ा सा विचार कर लें। आइए, H+ लिखा आपने, सही किया। D+,
T प्लस CH3 प्लस, बिल्कुल सही है, NO प्लस Cl प्लस Br प्लस I प्लस, बिल्कुल सही है। चलिए अच्छा एक काम करिए ना, मुझे इसमें ये कुछ आ गए हैं आपके सॉफ्ट वाले आ गए हैं, तो इधर लिखना पड़ेगा I प्लस Br प्लस, सही है, I प्लस Br प्लस उधर रहेंगे, NO प्लस हो गया, Cl प्लस हो गया, NO2 प्लस छोटे रखने हैं अपने को, ठीक है, Cl के उधर वाले I Br इधर रखेंगे, ETC। चलिए I प्लस Br प्लस के अलावा बताइए और कुछ, बोलो बोलो। R बहुत कम मिलेगा बट RS प्लस ETC, ओके। Cl प्लस प्रियांशु एक्चुअली बॉर्डर लाइन है, तो हार्ड की साइड में रहता है, बट इट इज नॉट क्लियरली इन हार्ड, ये बॉर्डर लाइन होता है, ठीक है। आइए एक चीज मुझे बता दें आप सारे लोग, एक चीज मुझे बताएं कि मैं आपके सामने दो इलेक्ट्रोफाइल रखूंगा, आपको बताना है कि ये किस में जाएगा, RCOCl, सारे लोग देखिए, RCOBr एंड RBr। चलिए मुझे बताएं, ये है एसिड ब्रोमाइड, सारे लोग देखिए, एक ये है और एक ये, आप इसे कहाँ लेंगे, किस कैटेगरी में लेंगे? हाँ हाँ बेटा ठीक है, अंश चौधरी बताएं दोनों कहाँ लेंगे, हार्ड में जाएगा या सॉफ्ट में जाएगा, रिलेटिवली सोचना है, बताइए RCOBr और RBr। प्रियम बोल रहे हैं सॉफ्ट, सेकंड वाले का हार्ड में, नीरज ने बोला है। ये क्वेश्चंस हैं, एक है एसिड ब्रोमाइड और एक है आपका सिंपल एल्काइल ब्रोमाइड। फर्स्ट हार्ड, प्रियांशु अग्रवाल ने बोला फर्स्ट हार्ड सेकंड सॉफ्ट, प्रिया ने भी बोला है, ओके, प्रभास भी ये बोल रहे हैं, ओके ओके। सो आइए हम यहाँ पर एक चीज समझ सकते हैं, ओके देखें जरा, मुझे बस ये बताओ आप लोग सारे लोग, अब मुझे ये आंसर करो कि किस कार्बन पर, लुक एट ये कार्बन, सही है, और चलो मैं यहां पर भी वही कर देता हूं RCH2Br, मुझे बता दो किस कार्बन पर प्लस चार्ज ज्यादा आएगा। क्वेश्चन ध्यान से सुने, किस कार्बन पर पार्शियल प्लस का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, क्वेश्चन सुने, इस कार्बन पर या इस कार्बन पर पार्शियल प्लस का मैग्नीट्यूड किस पर ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से हम सॉफ्ट हार्ड देखते हैं, तो आप मुझे बता दें इस कार्बन पर पहले वाले में या सेकंड वाले में किस पर प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने फर्स्ट बोला है, ऑलमोस्ट 98% लोगों ने फर्स्ट बोला है, गुड गुड, फर्स्ट वाला बिल्कुल सही, इसलिए बेटा ये हार्ड कैटेगरी में रहता है, ये हार्ड कैटेगरी में रहता है, RCOBr ये हार्ड कैटेगरी में रहता है, ठीक, और दूसरा वाला जो है वो सॉफ्ट कैटेगरी में रहता है। चलिए अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों है, एक दो लोग के आंसर सही नहीं है तो वो सीख लें। सुधांशु चटर्जी बिल्कुल सही है, देखिए जरा सारे लोग देखें, पहले वाले में कार्बन ऑक्सीजन इसके बीच में पाई बॉन्ड है, कैसी बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, और यहां पर कार्बन ब्रोमीन के बीच में कैसी बॉन्ड है, यहां कोई पाई बॉन्ड नहीं है, यहां सिग्मा बॉन्ड है, तो बताओ पाई बॉन्ड में ज्यादा पोलराइजेशन होगा या सिग्मा बॉन्ड में, आंसर है पाई बॉन्ड में। अगर पाई बॉन्ड में ज्यादा पोलराइजेशन होगा तो यहां चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, यहां चार्ज मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, और चार्ज मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा रहेगा तो ये हार्ड कैटेगरी में आएगा, हाँ बिल्कुल सही, इसलिए ये हार्ड कैटेगरी में आएगा, और यहां पर हमने इसे मेंशन कर दिया है, गुड, पाई बिल्कुल सही, इसके अंदर पाई बॉन्ड में पोलराइजेशन है, इसलिए ये हार्ड कैटेगरी में आएगा, ये हार्ड इलेक्ट्रोफाइल होगा और ये सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है, गुड। पी से पाई, पी से पोलराइजेशन, ओके गुड।
ये भी इन्होंने अच्छा बना लिया है। चलिए बहुत अच्छा, तो ये आपने लिखा हुआ है। अब इसके आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व। चलिए पहला प्रश्न, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे। ये है आपका OH माइनस प्लस CH3Cl। सेकेंड, यहां पर है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। थर्ड, ये है आपका ONA प्लस या O माइनस प्लस CO2। फोर्थ, CH3COCl प्लस RO माइनस। फिफ्थ, यहाँ पर है आपका RO माइनस प्लस ये। सिक्स्थ आपको बताना है और है आपका H प्लस। क्लियर? आपको रिएक्शंस पूरी नहीं करनी है, हाँ आपको केवल ये बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल। आइडेंटिफाई करें। चलिए, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है। ओके, चलिए आंसर करते हैं। हम अल्टरनेट क्वेश्चंस करेंगे। लिसन, हम यहाँ अल्टरनेट क्वेश्चंस करेंगे और जो छूटेंगे वो आपका होमवर्क होगा। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन से चालू करते हैं। ओके, याद रखें क्वेश्चन रिएक्शन फॉर्म में दिया गया है, तो एक अगर हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा तो दूसरे को वहां पर न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर वन में फर्स्ट क्या है बताइए जरा। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्या है? हाँ गुड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पहला है न्यूक्लियोफाइल और दूसरा है इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल सही है। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, गुड, सबका सही है, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ बिल्कुल सही, गुड। अब मुझे बता दीजिए थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेकंड वाला क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेरी गुड मुकेश कुमार, बिल्कुल सही बोला आपने। मैंने पूछा है क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेकंड वाला क्या है? हाँ बिल्कुल सही जवाब। सेकंड वाला जो है उसका आंसर करें, थर्ड का। हाँ कई लोग दोनों आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। थर्ड का सेकंड वाला मैंने पूछा, वो भी आंसर सही आ रहा है।
थर्ड का सेकंड है इलेक्ट्रोफाइल, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। आपने इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट्स पढ़े हैं, वहां देखिए CO2 लास्ट कैटेगरी है इलेक्ट्रोफाइल की। वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे। तो पहला बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हो गया, पूरी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ही रिएक्ट कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल सही है सलोनी। नहीं अरिन, अभी यहां पर केवल इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बताना है, अभी सॉफ्ट हार्ड नहीं करना है, पहले ये लेवल क्रॉस करेंगे, ठीक है। नमिता बिल्कुल सही है। हाँ श्रेयस बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, जो पार्शियल प्लस कार्बन पर है CH3Cl में, इसीलिए वो इलेक्ट्रोफिलिक है, बिल्कुल सही। फिफ्थ पर चलते हैं, फिफ्थ पर देखते हैं फिफ्थ कौन सही देगा। फिफ्थ का सेकंड वाला क्या है, आप मुझे आंसर करें, फिफ्थ का सेकंड वाला क्या है, जवाब दो। फिफ्थ का सेकंड वाला, हम अल्टरनेट क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिफ्थ का सेकंड वाला क्या है, आपके आंसर के इंतजार में ध्यान से देखिएगा। फिफ्थ का सेकंड वाला क्या है, फिफ्थ का सेकंड वाला क्या है, एकांश, कृतिका, अंश, अनिल, गोविंद, लोकेंद्र, याद, ओके, जयेश, ललित, अनिल, सारे लोग जवाब दीजिए, सारे लोग आंसर दीजिए, ऐसे नहीं चुपचाप बैठे रहने से मजा नहीं आएगा। आंसर करें और प्रयास करेंगे कि हमारे ऑलमोस्ट सारे आंसर्स जो हों वो अटेम्प्ट तो 100% होना चाहिए। ओके ओके ओके, सारे आंसर आने चाहिए जितने लोग हैं। मैंने पूछा है फिफ्थ का सेकंड, एंड ऑलमोस्ट 99.99% लोगों ने इसका जवाब बिल्कुल सही दिया है, एंड आंसर है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब आप देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गुड, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया है। अब मैं आपसे एक और चीज चाहता हूं, मुझे रीजन बता दो, रीजन बता दो, रीजन व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक। कोई अगर रीजन भी बता दे तो मजा आ जाएगा। व्हाई इट इज इलेक्ट्रोफिलिक, स्नेहा सीस घोष कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग कार्बन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन रिंग कार्बन, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं, हाँ ये भी देखिए, अंश चौधरी ने बहुत अच्छी बात बोली है, ये कह रहे हैं पहला जो न्यूक्लियोफाइल है तो दूसरा इलेक्ट्रोफाइल हो गया, नॉट बैड। अब सुनिए जरा, ओ का प्रकोप, आइए ओ के प्रकोप पर बात करेंगे अभी। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, ईथर हमेशा इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये बात एग्री कर रहा हूं मैं। और यहां पर देखें तीन की रिंग में एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है, चंदन कुमार ने बोल दिया है, बिल्कुल सही। एंगल स्ट्रेन याद होगा आपको, शिवांश मिश्रा भी बोल रहे हैं कि ट्राइंगुलर शेप जो होता है स्टेबल नहीं होता, बिल्कुल सही, इसलिए ये रिएक्टिव है। मोहम्मद साइक बिल्कुल सही बोल रहे बेटा, एंगल स्ट्रेन, बहुत अच्छे, ये हमने किया हुआ है GOC में 11th क्लास में। हाँ ओके ओके, सारी चीजें ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है कि आप बोलें ड्यू टू एंगल स्ट्रेन ये इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। ओके गुड, नाउ सेवेंथ में फर्स्ट बताएंगे, सेवेंथ में फर्स्ट बताएंगे, सेवेंथ में फर्स्ट बताएंगे। सेवेंथ में फर्स्ट बताएंगे, सर लोग ध्यान से देखेंगे और फिर आंसर करेंगे।
हाँ, सेवेंथ का फर्स्ट। ओके, सबका जवाब अभी तक जितना आया है, ईसा, सौम्या, देवेश, ऋतिक, अमित, कौशल, अगस्त, सान्या, बिल्कुल सही जवाब है आपका, बिल्कुल सही है। ऐसे ही आगे पहचानते रहेंगे और रिएक्शन करते रहेंगे। पहला है न्यूक्लियोफाइल, तो PCl5 क्या हो गया अपने आप, इलेक्ट्रोफाइल। और इसका रीजन बताएं, PCl5 के इलेक्ट्रोफिलिक होने का रीजन बताइए। चलिए, PCl5 के इलेक्ट्रोफिलिक होने का रीजन बताइए। PCl5 के इलेक्ट्रोफिलिक होने का रीजन क्या है भाई लोग? PCl5 के इलेक्ट्रोफिलिक होने का डी ऑर्बिटल क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हाँ, पॉजिटिव चार्ज ऑन पी से क्लियर बोले कि उसके पास डी ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अरे उल्टी तरीके से मत बोलिए आप, देखिए सही सब होता है बट एक्यूरेट, सबसे सही आंसर वैकेंट डी ऑर्बिटल, बिल्कुल सही। हाँ, इलेक्ट्रॉन ले सकता है। नाइन्थ का सेकंड जानना है मुझे, नाइन्थ का सेकंड, चलो जल्दी आंसर करो। नाइन्थ का सेकंड आंसर करें। नाइन्थ का सेकंड, किशन महेश्वरी, फिफ्थ में एंगल स्ट्रेन था, इसलिए वो रिएक्टिव था, वो किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन लेकर ओपन हो जाएगा। नाइन्थ का मैंने पूछा है सेकंड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सोनिका, लविन, अरिन, राजकुमार, बेटा आप अपना आंसर चेक कर लें। आशुतोष, चेक योर आंसर। बाकी सबका आंसर सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फंडे क्लियर है आपके। नाइन्थ का सेकंड इलेक्ट्रोफाइल है और पहला न्यूक्लियोफिलिक है, बहुत सुंदर, वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने। अच्छा, अब इसी बात पर आपको अगला क्वेश्चन आंसर करना है। 11th का फर्स्ट जल्दी करें। 11th का फर्स्ट बता दें। इलेवेंथ का फर्स्ट बताएं। ओके, आप लोग 11th आंसर कर रहे हैं, मैं ऐसा मान रहा हूं। 11th का फर्स्ट, ओके। 9th में पहला एल्कोहल था, 9th की बात कर रहा हूं मैं। फर्स्ट वॉज इलेक्ट्रोफाइल, 9th। एक मिनट, अभी 9th पर आ रहे बेटा, वेट, अभी आंसर मुझे आप कर रहे हैं 11th का। मिक्स आंसर आ रहे यार, न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब आ रहा है। तो एक काम करो आप, मुझे आंसर नहीं समझ में आ रहा आप किस क्वेश्चन का कर रहे हैं, तो मेंशन कर दें आंसर के आगे 11th, जैसे सानिध्य ने किया है। हाँ, 11 का आंसर चाहिए। 11 का आप मुझे फर्स्ट बता दें। इलेवेंथ का फर्स्ट, कृतिका, न्यूक्लियोफाइल। ओके 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 ओके, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। 70% लोग न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं, 30% लोग, 40% लोग लगभग इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ओके, आइए ध्यान से देखिए, बहुत आसान है भाई। आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया गया है। ये वाली कैटेगरी किस में पड़ी हुई है, जाकर देखिए। 11th का फर्स्ट किस कैटेगरी में पड़ा हुआ है? 11th का फर्स्ट पड़ा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल की थर्ड कैटेगरी में, कंप्लीट ऑक्टेट इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी न्यूक्लियोफाइल की थर्ड कैटेगरी में, इसमें था कंप्लीट। याद करें आप, ये कैटेगरी कौन सी थी? लूज पाई इलेक्ट्रॉन्स वाली। 11th के फर्स्ट में ये न्यूक्लियोफिलिक है। हमने कहा था किसी के पास लोन पेयर हो या लूज पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो यहां पर लूज पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया। HBr में H+, ठीक है।
और ये हमारा न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। देखो इसका कोई पार्ट इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, इसका कोई पार्ट इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, ठीक है, इसका कोई पार्ट इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। ओके, क्लियर है? इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लूज पाई इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। ये 9th में कुशल बोल रहे हैं, इन्हें डाउट है। 9th का पहला मुझे याद आ रहा है अल्कोहल है, 9th का पहला अल्कोहल है, यही क्वेश्चन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 9th का पहला अल्कोहल है, अगर वो अल्कोहल है तो उसमें लोन पेयर है, लोन पेयर है तो वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। आनंद राज कह रहे हैं बीआर में लोन पेयर है। फिर से सुने, सारे लोग सुने, ऐसा डाउट आपको आ सकता है। लुक एट दिस, क्लियर? इसमें ये कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ये कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक है? इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला पार्ट नहीं है। ध्यान से सुने, तो ये इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो इसकी कैटेगरी में क्या आ गया? ये किस कैटेगरी में आ गया? न्यूक्लियोफिलिक। और यहां आ जाएं एचबीआर। एचबीआर के अंदर एक पार्ट है जो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वो है H+, तो हम इसे इलेक्ट्रोफिलिक मानेंगे। बाकी बीआर का क्या रोल है वो जब हम रिएक्शन सीखेंगे तब हम समझेंगे। आस्था सुने ध्यान से, ये न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या कोई सेगमेंट है? यस, दैट इज H+। अब बीआर क्या करेगा, कैसे करेगा, वो जब रिएक्शन हम सीखेंगे तब हम करेंगे। ओके, कुशल को समझ में आ गया। पहला अल्कोहल है, वो न्यूक्लियोफाइल था। 9th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। दूसरा जो था सल्फर वाला SOCl2, उसमें d ऑर्बिटल था, वो सेम क्वेश्चन था PCl5 जैसा। सही है? आइए एक क्वेश्चन करें 13th। अर्जुन कह रहे सर ये एरोमेटिक है 11 में। नहीं गलत अर्जुन बेटा, ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक नहीं है, इसे भी हम पढ़ेंगे। ये एरोमेटिक नहीं है, हाँ ये एरोमेटिक नहीं है, इसे रिवाइज कर ले थोड़ा सा। ओके, 13th में पहला है 6 की रिंग पर Cl लगा हुआ है प्लस NaOR। सौमित्र राज कह रहे हैं NaOR जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, सेकंड न्यूक्लियोफाइल है। वेदांश ने बोला, अंश बोल रहे हैं पहला इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड न्यूक्लियोफाइल। आंसर चलो 13th। आप में से जिसका आंसर गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपने इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल जो हमने पढ़ा उसे रिवाइज नहीं किया है। रिवाइज करें एक बार, आपको सही आंसर मिलेगा, ठीक है? ओके, सो 13th में हम बात कर रहे हैं, 13th में बात कर रहे हैं। पहला जो है क्या है, वो फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल है, मैच कराएं आंसर, और सेकंड वाला न्यूक्लियोफाइल। फर्स्ट वाला इलेक्ट्रोफाइल बिल्कुल सही पुष्पेंद्र, सेकंड न्यूक्लियोफाइल। किसी को डाउट है इसमें पूछ लें, किसी को डाउट है तो पूछ लें, किसी को डाउट है तो पूछ लें। सही है, अभी तक सारे आंसर सही है, अभी तक सारे आंसर सही हैं। 15th का आंसर करो, 15th का आंसर करिए। 1 मिनट है आपके पास, 15th का आंसर करें।
कर लिया आप लोगों ने? ओके, 15th का फर्स्ट क्या बताया? गुड, 15th का फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल एंड सेकंड न्यूक्लियोफाइल। गुड गुड गुड, ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये है न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल सही आंसर किया आप लोगों ने, वेल डन। चलिए बाकी जो क्वेश्चंस हैं इवन नंबर वाले वो आप होमवर्क में करके लाएंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट का पहला पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, सबका जवाब सही है। और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, ठीक है। चलिए मुझे बताइए, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल? आंसर करो, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोकेटायन, ये इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? गुड, इलेक्ट्रोफाइल। गगन पराशर डाउट की जगह अपना डाउट लिखें, लाइन लिखें जिस चीज में डाउट है। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रोफाइल होता है। वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे। CH3 प्लस जैसा हम एग्जाम्पल अगर लें तो इसमें प्लस चार्ज है, वैकेंट ऑर्बिटल है। ओके, 15th में किसी को डाउट आ रहा है, 15th में बेटा आप एक काम करें, जिससे भी अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल में अगर डाउट रह गया है तो हमने जो कॉपी में इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरीज बनाई हैं, लिखी हैं, एक बार उसे रिवाइज करके करें। एक बार वो रिवाइज करेंगे तो आंसर सारे आ जाएंगे। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप ग्रुप पर डाउट पूछ लेंगे, ठीक है। बहुत सही, सबका आंसर सही है। तो कार्बोकेटायन की डेफिनेशन की बात करते हैं। आंसर सही है सबका, आंसर सबका सही है, ध्यान से सुनिए। कार्बोकेटायन जो है इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? कार्बन तो होगा ही होगा, उसमें पक्का कार्बन होगा, उसी से कार्बो आया है। कार्बन इंटरमीडिएट, कार्बन इंटरमीडिएट हैविंग, बोलो भाई कैसा चार्ज? हैविंग पॉजिटिव चार्ज, हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, मजेदार सेगमेंट है, मजेदार सेगमेंट है। कार्बोकेटायन से मिलते जुलते दो और टर्म होते हैं। आप कोई अच्छी बुक पढ़ रहे होंगे, वहां पर आप देखेंगे कि दो और इससे मिलते जुलते टर्म्स आपको मिलेंगे। हमें उन टर्म्स का क्या मतलब समझना है, उन्हें क्या मानना है, ये सारी चीजों को हमें समझना पड़ेगा। तो सारे लोग ध्यान से बोर्ड पर देखें, सारे लोग ध्यान से देखें मेरे भाई। कई बुक्स में कैटेगरी लिखी होती है कार्बोनियम आयन, क्या होता है ये? कार्बोनियम आयन। और एक कैटेगरी होती है दोस्त कार्बीनियम आयन। एक कैटेगरी है कार्बोनियम आयन और एक कैटेगरी है कार्बीनियम आयन। गुड, कार्बोनियम एंड कार्बीनियम, कार्बेनियम नहीं है मुकेश, एक है कार्बोनियम और एक है कार्बीनियम आयन। ये कार्बोकेटायंस की दो टाइप होती हैं। क्लियर? पहले हमने समझेंगे कि ये हैं क्या, फिर हम देखेंगे IIT के लिए हमें क्या समझना है और क्या करना है, ठीक है। आइए हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए मैं आपको कार्बीनियम आयन की शुरुआत बताता हूं। दरअसल कार्बीनियम आयन जो है ये एक और इंटरमीडिएट की हमें याद दिलाता है। शुरुआत में देखिए लिखा कार्बीन, क्या लिखा है? कार्बीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगे चलकर आप पढ़ेंगे कार्बीन भी एक रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है जो किसी रिएक्शन के दौरान बीच में बनेगा, ठीक है। ये है कार्बीन। याद रखें, कार्बीन में कार्बन केवल दो ही बॉन्ड बनाता है, कार्बीन में कार्बन केवल दो ही बॉन्ड बनाता है और बाकी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बाकी इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वेरी गुड, संजय ने पढ़ा है, संजय बोल रहे हैं पढ़ा हुआ है, वेरी गुड। कार्बीन में केवल दो ही बॉन्ड पेयर होता है, बाकी दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। ये है कार्बीन। इससे मुलाकात करिए सारे लोग, ये है कार्बीन। सही है या नहीं? ओके, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा, मजा आएगा आपको। ये कार्बीन है, इस कार्बीन की मुलाकात हो गई प्रोटॉन से, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो कार्बीन की मुलाकात हो गई H+ से। तो बताइए H+ ने इसे देखा, H+ बताओ, H+
के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, H प्लस के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो H प्लस कार्बीन के लोन पेयर को निहार रहा होगा या नहीं? H प्लस कार्बीन के लोन पेयर को देख रहा होगा और H प्लस उसे बोल देगा गिव मी लोन पेयर। क्या बोल देगा? गिव मी लोन पेयर, आई मीन ये इलेक्ट्रॉन पेयर। तो बताइए अगर CH2 इसे इलेक्ट्रॉन देता है तो भाई पहले वो CH2 हुआ करता था, हाँ, और आजकल क्या हो जाएगा? CH3। वेरी गुड। अच्छा बताइए अगर कार्बन उसकी मदद करेगा, अगर कार्बन उसे इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो कार्बन के ऊपर डेफिशिएंसी होगी या नहीं होगी? बोलिए जरा। संजय बिल्कुल, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल सिंगलेट हो या ट्रिपलेट हो, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। वो पेयर अनपेयर्ड वो अलग बात है, उस पर हम बात करेंगे जब हम कार्बीन पढ़ेंगे। बिल्कुल सही। H प्लस से इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाएगा? CH3 प्लस। क्या मिल गया? CH3 प्लस। और मेरे भाई ये कार्बीन से बना है, ये कार्बीन से बना है, इसलिए हम इसे क्या कह के पुकारेंगे? कार्बीनियम आयन। क्या कह के पुकारेंगे? कार्बीनियम आयन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमने कार्बीनियम आयन से हाय हेलो कर लिया है, इंटरेक्शन कर लिया है, और अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, दैट इज कार्बोनियम आयन। आइए कार्बोनियम आयन को समझने से पहले हम कुछ सिंपल चीजों पर बात करते हैं। आप मुझे सारे लोग किसी ऐसी चीज का नाम बताएं, किसी ऐसे आयन का नाम बताएं जिसके नाम में ओनियम आता हो, आखिरी में ओनियम। जैसे यहाँ कार्बोनियम आयन, वैसे आप नाम कुछ बताइए कार्बोनियम आयन के अलावा किसी चीज का नाम बताइए जो आपको आता हो, आपको पता हो, आपने कभी सुना हो, जिसके नाम में आता हो ओनियम आयन। आई एम वेटिंग। वेरी गुड। अर्जुन ने कहा नाइट्रोनियम, हाइड्रोनियम, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अमोनियम, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अमोनियम, हाइड्रोनियम, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही। अब आपने एक चीज नोटिस की, यहां पर एक चीज नोटिस करिए कि जब आप अमोनियम बोलते हैं, जब आप अमोनियम बोलते हैं तो वो क्या होता है? NH4 प्लस। क्या होता है? NH4 प्लस। ऐसे हाइड्रोनियम बोलते हैं तो क्या होता है? H3O प्लस। यार यहां से कुछ समझो। ओनियम, ओनियम वर्ड जब किसी में आता है, ओनियम जब किसी में आता है, सल्फ, ठीक है, सारी चीजें, जब ओनियम किसी में आता है तो देखते हैं जो एटम है, जो एटम, वो एटम अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है, वो अपनी औकात से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है। नाइट्रोजन यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है, यहां 4 बना रहा है। यहां आता है हाइड्रोनियम में ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है, नॉर्मली कितनी बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। नॉर्मली कितनी बनाता है? 2। यहां कितनी बना रहा है? 3। तो मेरे भाई एक बात बताओ, यानी कि ओनियम अगर किसी के नाम में आता है तो वो अपनी वैलेंसी से ज्यादा बॉन्ड बना रहा होता है, सही है या नहीं? तो अब आप मुझे बताओ इस हिसाब से कार्बोनियम आयन क्या लग रहा है आपको? कार्बन नॉर्मली कितनी बॉन्ड बनाता है? 4। कार्बन नॉर्मली कितनी बॉन्ड बनाता है? 4। तो अब बताइए कार्बोनियम में कितनी बना रहा होगा? 4 से ज्यादा। कार्बोनियम में कितनी बना रहा होगा बताइए जरा, ऑब्वियस सी बात है, 4 से ज्यादा, हाँ या ना? ओके, हनी जैन बिल्कुल सही। CH5 प्लस, हाँ बिल्कुल सही है। 5 बॉन्ड का ये इशारा कर रहे हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, CH4, गुड। आपको याद होगा तो GOC में ये हल्की सी रिएक्शन मैंने आपको कराई थी। अगर मैं मीथेन पर H प्लस डाल दूं, मीथेन पे अगर मैं H प्लस डाल दूं, मेरे भाई समझने वाली बात होगी, यूजुअली H प्लस जो है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन आप कहोगे मीथेन में कोई लोन पेयर तो है नहीं, आई एग्री। अब मीथेन में है तो वो 4 बॉन्ड हैं, उन 4 बॉन्ड के बॉन्ड पेयर हैं, तो H प्लस क्या करेगा? अगर इसे इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो वो उस बॉन्ड पेयर को ही ले सकता है और किसी को नहीं ले सकता। अब आप कहोगे सर ऐसा मत करो, H प्लस ऐसे थोड़े अटैक करता है, इसका आंसर तो नो रिएक्शन है। मेरे भाई याद रखना, नॉर्मली जो आयंस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट के अंदर होते हैं, लेकिन अगर हमने H प्लस पोलर सॉल्वेंट में नहीं बनाया है, गैसियस फेज में लिया है, तो मेरे भाई आपको बनती हुई चीज जो दिखती है वो है CH5 प्लस।
क्या दिखता है? CH5+। क्लियर? दिस इज कॉल्ड कार्बोनियम आयन। अभी 2 मिनट सुने, आपको पूरा समझ में आएगा। ये मीथेन था और यहां देखें कार्बन 5 एटम से सराउंडेड है। ये है आपका कार्बोनियम आयन। मुझे चलो जल्दी से बता दो सारे लोग, मीथेन में कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, यहां है कंप्लीट ऑक्टेट, यहां भी है कंप्लीट ऑक्टेट। समझना आप इस बात को। यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। H+ ने क्या किया होगा? शेयर। अगर H+ शेयर कर रहा है तो कार्बन के पास तो अभी भी 8 हैं। तो समझिए इस चीज को। यहां पर क्या बात है, ये कार्बन जो है ये क्या है? पेंटावैलेंट। क्या है ये? पेंटावैलेंट। ऑक्टेट की बात करें तो क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट। और अब आप ये जरूर जानना चाहोगे कि सर CH5+ दिखता कैसा है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे CH5+ दिखता कैसा है। तो मैं यहां पर आपको इसकी ज्योमेट्री बना के दिखा रहा हूं। ज्योमेट्री, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। सारे लोग ध्यान से देखें। गुड आशीष, बिल्कुल सही। आपने इनऑर्गेनिक में शायद बनाना बॉन्डिंग पढ़ी होगी, जिसमें आपने देखा होगा 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होती हैं। देखिए इसके पास तो 4 ही बॉन्ड पेयर है। एक हाइड्रोजन जो बाहर से आया है वो इसके एक बॉन्ड पेयर को शेयर कर लेगा, एक बॉन्ड पेयर को शेयर कर लेगा। तो मेरे भाई ये जो बॉन्ड होगी, ये बॉन्ड होगी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये बॉन्ड क्या होगी? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, और इलेक्ट्रॉन वही एक बॉन्ड पेयर के यहां पर जुड़े होंगे। ये देख लें आप, ये इसकी ज्योमेट्री है CH5+ की। चलो एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप सही जवाब देंगे। मुझे इसके कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो। मुझे इसके कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन बता दो। मुझे CH5+ के कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। हाँ बेटा अवनीश, मैं भी यही पूछ रहा हूं, पहले आप जवाब करें फिर मैं बता दूंगा। CH5+ के कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन, प्रियंका पुष्कर, इन्होंने बोला sp3d, sp3d, sp3d। ओके, स्नेहाशीष घोष sp2 कह रहे हैं, बाकी लोग sp3 बोल रहे हैं। अंश चौधरी sp3d, ओके, sp2 3 आंसर आ रहे हैं। एक भाई को ये शिबू बोल रहा है sp3d2। चलिए इसका आंसर मैं बताता हूं। हाँ राज खोलता हूं। भाई साहब आपने अगर बोला sp3d तो थोड़ा सा बुद्धि लगा लो, ये कार्बन है और कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। हाँ महापुरुषों, कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता। डी वाले सारे अपने आंसर करेक्ट करें। कार्बन के पास d ऑर्बिटल नहीं होता, सही है। तो ये sp3d नहीं है। आपको कुछ भी ट्राइगोनल बायपिरामिडल दिखता है आप sp3d चिल्लाने लगते हैं, गलत जवाब। ये सिंपल sp2 बोलना पड़ेगा हमें। बीच में p ऑर्बिटल है, बीच में p ऑर्बिटल है, सही है, बीच में p ऑर्बिटल है और 3 बॉन्ड्स प्लेनर हैं। राइट आंसर इज sp2। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर sp2 है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। सारे लोग अपने आंसर को करेक्ट करें। हाँ बिल्कुल सही आशीष, बीच में प्योर p है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ज्योमेट्री आपके सामने, ज्योमेट्री लिख सकते हैं ट्राइगोनल बायपिरामिडल, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ओके। अच्छा अब आप मुझे बताइए, ये तो मैंने बात कर ली CH5+ की। अब इसके नीचे एक पॉइंट आपको और लिखना है कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लिख लें नॉट इन IIT, नॉट इन IIT। ये हमारे सिलेबस में नहीं है भाई, ये भी तो पता होना चाहिए क्या हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये जो चीज आपने पढ़ी अभी कार्बोनियम आयन, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस का जो हिस्सा है उसे पढ़ेंगे, दैट इज कार्बोनियम आयन। हाँ बिल्कुल सही है। ओके हाँ ठीक है, नो इश्यू। ये बट ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। एकांश आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, ये ट्रांजिशन स्टेट नहीं है। विश्वनाथ पूछ रहे हैं व्हाई नॉट इन सिलेबस। बेटा ऑर्गेनिक बहुत बड़ी है और IIT में उसका एक पार्ट ही है, तो
अगर पूरी ऑर्गेनिक पढ़नी है तो उसके लिए हमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर जाना पड़ेगा। ग्रेजुएशन के लिए तो आप ट्राई कर ही रहे। आइए अब हम पढ़ेंगे कार्बेनियम आयन। कार्बेनियम आयन, चलो मुझे बताओ, ये पेंटावैलेंट था, ये क्या है, कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये कार्बेनियम आयन कितनी बॉन्ड बना रहा है? आंसर करें सारे लोग। ये कितनी बॉन्ड बना रहा है? ये 5 बना रहा था, ये पेंटावैलेंट है। कार्बेनियम आयन, कार्बेनियम आयन कितनी बॉन्ड बना रहा है? ट्राइवैलेंट, वेरी गुड, 3 बॉन्ड बना रहा है, ट्राइवैलेंट इन नेचर। अच्छा, CH2 के पास अगर आपको याद हो, कार्बीन के पास आपको अगर याद हो केवल 6 इलेक्ट्रॉन थे और H+ खाली था। H+ खाली था, बिल्कुल सही जवाब, H+ खाली था। तो यहां 6 थे तो बाद में भी 6 इलेक्ट्रॉन है, बाद में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वेदांश ने बिल्कुल सही बोला, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अच्छा बताओ, ये हाईली स्टेबल या अनस्टेबल? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। हाईली स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? बोल दो, हाईली स्टेबल या अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल, वेरी गुड। अभिषेक जोशी जी बोल रहे हैं हाईली अनस्टेबल। मेरे भाई 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 की चाहत है, 2 और ढूंढेगा कि कहीं से 2 और मिल जाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हाईली अनस्टेबल। मुझे बता दो तो फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी या लो होगी? रिएक्टिविटी पे आंसर करें, रिएक्टिविटी हाई या लो? रिएक्टिव होगा, ओके। रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं अब हम, बताइए। हाईली रिएक्टिव, वेरी गुड, हाईली रिएक्टिव होगा। हम सबको पता है, शुरुआत यहीं से की थी, इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल, ये है इलेक्ट्रोफाइल, गुड, वेरी हाई, बिल्कुल सही, ये इलेक्ट्रोफाइल है। अच्छा, आपको एक चीज बतानी है, सारे लोग ध्यान से सुनेंगे और बताएंगे। हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। आप ये बताइए, ये लुईस एसिड होगा या लुईस बेस? ये देखें, ये जीओसी में हमने पढ़ा था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सही जवाब देंगे। ये लुईस एसिड है या लुईस बेस? जवाब दो। हाँ, वेदांश ने आंसर किया है कि ये लुईस एसिड है। सबका आंसर आ गया, अजिंक्य, अथर्व, स्नेहा, सबका आंसर आ गया। लुईस एसिड, बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, ये लुईस एसिड है, ठीक है, बहुत अच्छे, लुईस एसिड है। अच्छा, अब मैं एक पॉइंट और लिखूंगा, इसी के बारे में चल रहा है अभी। बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? हाइब्रिडाइजेशन sp2। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री बताओ क्या है? ज्योमेट्री है ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ, sp2, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, प्लेनर है, प्लेनर। अच्छा, आइए कुछ इंटरेस्टिंग चीज पूछता हूं, इसका बॉन्ड एंगल कितना है? बॉन्ड एंगल बताओ, इसमें इसका बीपी चेक करके बताओ, यूपी चेक करके बताओ, एलपी चेक करके बताओ, एमएम चेक करके बताओ, एसएम चेक करके बताओ। हाँ, बॉन्ड एंगल 120, बिल्कुल सही, बॉन्ड एंगल 120। मुझे बताइए बीपी, इसका बीपी क्या है? बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हाँ, ब्लड प्रेशर भी नहीं है। बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बताओ, बॉन्ड पेयर, ओके। यादव जी ने पूरा कोड वर्ड दे दिया, पिन कोड दे दिया है, लेकिन सही दिया है। बॉन्ड पेयर 3, बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, खटाखट आंसर आ रहा है, एक के बाद दूसरा आंसर दे रहे हैं, सबका सही आंसर है, मैं देख पा रहा हूं सबका आंसर सही है। तो बीपी चेक करने के बाद अपन किधर चलेंगे? यूपी, यूपी बताओ, यूपी बोले तो अनपेयर्ड, अनपेयर्ड का आंसर चाहिए अपने को। अभी सारे आंसर यूपी के होने चाहिए, यूपी के लिए आंसर करें, बिल्कुल सही जवाब,
यूपी का आंसर जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसमें नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे। बिल्कुल सही जवाब। एलपी, एलपी की बारी आ गई। एलपी है लोन पेयर। लोन पेयर, हाँ बिल्कुल सही, लोन पेयर भी 0 है। इसमें लोन पेयर कहां होता है? नहीं होता लोन पेयर। गुड 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 गुड, सबका जवाब बिल्कुल सही है। एक्सपेक्टिंग फॉर मैग्नेटिक मूवमेंट, आंसर करो मैग्नेटिक मूवमेंट का आंसर। मैग्नेटिक मूवमेंट जानते हैं सारे लोग? मैग्नेटिक मूवमेंट जानते हैं? इसका फॉर्मूला होता है n+2, रूट ऑफ n+2। और n क्या होता है पता है आपको? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मूवमेंट mm है, मैग्नेटिक मूवमेंट स्क्वायर रूट ऑफ n+2, और n होता है यूपी। n है यूपी और n है यूपी मतलब 0, तो ये भी हो गया 0। हाँ गुड। sm बताइए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, इनऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने। अब सारे लोग sm लिख कर आंसर करिएगा। sm उसके आगे लिखिएगा जो भी है। sm जो है वो है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपने पढ़ा होगा आईओसी में। मैं बता देता हूं ये क्या है। अगर आपके इंटरमीडिएट में एक अनपेयर्ड है तो फॉर्मूला है इसका 2 mod s + 1, उसमें s स्पिन होता है। तो एक अनपेयर्ड है तो प्लस या माइनस हाफ आप लेंगे, मॉड लगा हुआ है वो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। 2 अनपेयर्ड हैं तो हाफ प्लस हाफ मींस s आपका 1 हो जाएगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड नहीं है तो s 0 हो जाएगा। जैसा यहां पे अनपेयर्ड नहीं है, तो सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है। हाँ 1 आंसर है, ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही आया। 1, 0 नहीं आएगा बेटा, s 0 आएगा। s तो 2 ऑफ mod s 0 हो जाएगा, तो ये 1 बच जाएगा। अच्छा अब देखो, स्पिन मल्टीप्लिसिटी अगर 1 आती है तो इंटरमीडिएट सिंगलेट होता है, 2 आती है तो इंटरमीडिएट डबलेट होता है, 3 आती है तो ट्रिपलेट होता है। समझ रहे हैं या नहीं? तो मुझे बता दो आपका कार्बोकेटायन क्या है? सिंगलेट या डबलेट या ट्रिपलेट? कार्बोकेटायन क्या निकल के आया सामने? बोल दो भाई, कार्बोकेटायन क्या निकल के आया सामने? सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट। बहुत सुंदर, सिंगलेट कार्बन इंटरमीडिएट, बहुत अच्छे। अच्छा एक और आंसर करिए, ये पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक? आंसर करें, क्या होगा ये? पैरा या डायमैग्नेटिक? कहां से देखेंगे हम? मैग्नेटिक मूवमेंट से। हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड से देख लें, अनपेयर्ड से देख लें बेटा। पैरामैग्नेटिक अगर कोई लिख रहा है तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अनपेयर्ड नहीं है इसलिए डायमैग्नेटिक, बिल्कुल सही। अच्छा देखिए, मैं एक पॉइंट लिख रहा हूं, बताइएगा ये सही है या नहीं। कार्बोकेटायन के लिए हैविंग वो, हाँ ठीक है, नो अनपेयर्ड, ठीक है। कार्बोकेटायन के लिए एक बात है, हैविंग वो मतलब VO, सही है, वेरी गुड। VO का मतलब जानते हो? ये चला कह रहा अपने को तो समझ में नहीं आया, हैविंग वो का मतलब क्या है? एक्सप्लेन कोई बता। वेरी गुड वेरी गुड, वेदांत सिंह ने बोला है वो का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। हाँ सुधांशु पूछ रहे हैं वो कौन है? वो है वैकेंट ऑर्बिटल। हाँ ऑर्गेनिक के बाहर ना सोचें, वो मींस वैकेंट ऑर्बिटल। आइए तो भाई साहब वैकेंट ऑर्बिटल है और आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो इससे रिएक्शन कौन करने आएगा?
इससे रिएक्शन करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल है तो रिएक्शन करने कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन करने कौन आएगा? रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल, रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल। बहुत सुंदर, रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल, बहुत अच्छे। रिएक्ट्स विद न्यूक्लियोफाइल। और अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनेंगे। न्यूक्लियोफाइल कैन अप्रोच इट फ्रॉम बोथ साइड्स। ये समझिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत बार हम यूज करेंगे, इसका मतलब समझना, बहुत जनरल चीज है। कैन बी अप्रोच फ्रॉम बोथ साइड्स इक्वली। हाँ, इस पर आते हैं, बात करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। सारे लोग देखें मेरे भाई, ये है कार्बोकेटायन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन लगा है। हम सबको पता है ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। यहाँ डी है, यहाँ टी है, और आपको पता है ये प्लेनर है, ये इसकी ज्योमेट्री है या नहीं? बिल्कुल सही आशीष, ड्यू टू इट्स प्लेनारिटी। और मेरे भाई ये एक न्यूक्लियोफाइल ले आते हैं हम, ये न्यूक्लियोफाइल हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए I माइनस, ये हम आपके लिए लेकर आए I माइनस, ठीक है। ये I माइनस है या नहीं? हाँ, चलिए अब बताइए, ये I माइनस इस पर टॉप से भी अटैक कर सकता है और बॉटम से भी अटैक कर सकता है, ठीक है। और इस चीज के लिए इक्वल प्रोबेबिलिटी है, टॉप से अटैक करे या बॉटम से अटैक करे, इक्वल प्रोबेबिलिटी है। आपने देखा ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये कार्बन CH3, इधर आपका है ट्राइटियम, इधर है ड्यूटेरियम, प्लेनर है पूरा। कोई चीज ऊपर से आएगी, ये तीनों चीजें नीचे की तरफ झुक जाएंगी। तो आइए देखें क्या बनेगा। ये है आयोडीन, क्लियर, यहां है आपका CH3, यहां है आपका D, और ये है आपका T। मेरे भाई ये तो प्रोडक्ट है जब टॉप अटैक हुआ, ठीक है। अब अगर यही आई नीचे भी अटैक करे, इक्वल प्रोबेबिलिटी है भाई, ऊपर प्लेनर है ना, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अब अगर ये नीचे से अटैक करता आई, तो आई नीचे, सारी चीजों को ऊपर होना पड़ता क्योंकि वो नीचे से अटैक कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही है सार्थक, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। इन्होंने लिखा है कि रेशमिक मिक्सचर बनेगा क्या? इनका जो जवाब है वो लाजवाब है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये देख लीजिए, इसीलिए आगे जब पूछा जाएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट, और अगर ऐसा केस होगा तो आप देखें ये एक दूसरे की मिरर इमेज हैं, और मिरर इमेज के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो ये एनेंसियोमर्स हैं, डिफरेंट भी हैं, मिरर इमेज हैं और डिफरेंट हैं, इसलिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट 2 काउंट होंगे जब भी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। प्रगुण पांडे रेशमाइजेशन में भी ऐसे ही पढ़ा था, बिल्कुल सही है। तो ये एक बात याद रखिएगा। अच्छा, ऐसा कहां कहां होगा? पूरी ऑर्गेनिक में जहां भी प्लेनर चीज पे अटैक होगा, प्लेनर चीज पर अटैक होगा, वहां पर अटैक क्या फिक्स है? जहां भी प्लेनर चीज पे अटैक होगा क्या फिक्स है? अटैक टॉप और बॉटम से होगा, दोनों साइड से होगा। सही है या नहीं? मोस्ट ऑफ द केसेस, यूजुअली जितने भी केस हम पढ़ेंगे अक्सर उसमें देखेंगे टॉप बॉटम से इक्वल प्रोबेबिलिटी में अटैक होगा। तो देखिए, 2 चीजें 2 डिफरेंट बनेंगी या नहीं बनेंगी ये एक अलग मुद्दा है, 2 डिफरेंट बनेंगी या नहीं बनेंगी एक अलग मुद्दा है, बट ये फिक्स है कि अटैक टॉप और बॉटम से होगा। प्लेनर चीजें होंगी, प्लेनर में कैटायन होगा, एल्कीन होगा, फ्री रेडिकल होगा, यही मिलेगा आपको 3 चीजें। तीनों की ज्योमेट्री चेक करें, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं हम, टॉप एंड बॉटम अटैक। सही है या नहीं? तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी का लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं ताकि ये सेगमेंट जो है कंप्लीट हो जाए। और आपने 11th में पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑर्डर, आपने 11th में पढ़ा है स्टेबिलिटी ऑर्डर कैटायंस का, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी बहुत डिटेल में हमने पढ़ी है। यहां मैं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूंगा और उसमें कुछ कैटायंस ऐसे डालूंगा जो बहुत स्टेबल होते हैं, और उन्हें डेटा के बिहाफ पर मैं उन्हें एक प्लेस दूंगा। लाइक स्टार्टिंग विद, ये आप लोगों ने याद हो तो सिग्मा रेजोनेंस में पढ़ा था, सिग्मा रेजोनेंस में पढ़ा था, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल था।
हाँ तनुप्रीत, ये ऑप्टिकल शो कर रहा है बेटा, बिल्कुल सही है, ये ऑप्टिकल शो कर रहा है। ओके, फिर ये ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन है, ये एरोमेटिक हुआ करता था। क्लियर? मैंने आपको बोला बहुत सारे कैटायंस को, हाँ मोसिस बेटा, डांसिंग रेजोनेंस ऐसा कुछ होता नहीं है, इसे सिग्मा रेजोनेंस बोले। पृथ्वी, इसे सिग्मा रेजोनेंस बोले। सिग्मा रेजोनेंस ऑथेंटिक टर्म है, डांसिंग रेजोनेंस थोड़ा मस्ती वाला टर्म है, बट ये टेक्निकल टर्म नहीं होता। ओके, सो ये आ गया ट्रोपोलियम। ट्रोपोलियम के बाद आ गया PH3C+, आपको पता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये। फिर है PH2CH+। क्लियर? PH2CH+। उसके बाद आएगा PHCHR+। PHCHR+। ये पूरा स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको 99% आपने 11th में किया हुआ है, वही मैं लिख रहा हूं यहां पर। ये होगा आपका CH3 CH3 CH3+, 3 डिग्री कैटायन से अच्छा होगा। PHCH2+। ओके, इसके बाद अगर हम आपको लेकर चलें तो होगा CH2+, CH2। क्लियर? एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन और 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो है ये काफ़ी क्लोज होते हैं। इसके बाद है आपका 1 डिग्री कैटायन, CH3+ कैटायन, और आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर कैटायन सबसे खराब कैटायन माने जाते हैं। और लास्ट में मैंने रखा ट्रिपल बॉन्ड। ये अगर आपको कैटायन स्टेबिलिटी पर थोड़ा और फोकस करना है तो GOC में इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो आपका अगर कोई डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमने बस रिकॉल किया है कि हम ये कैटायन में ये यूज होगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। विश्वनाथ कह रहे हैं बेंजाइल मस्ट बी मोर स्टेबल देन टर्सरी बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस एंड 3 देयर ओनली हाइपर कंजुगेशन। बेटा इस बारे में मैंने GOC में बहुत डिस्कस किया हुआ है और JEE ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। इन दैट क्वेश्चन टर्सरी ब्यूटाइल ग्रेटर देन बेंजाइल का आंसर भी दिया है IIT ने सही। इसका रीजन मैं आप ग्रुप पर पूछिए कि क्यों है टर्सरी ज़्यादा, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सिंस 11th में हो चुका है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। आप ग्रुप पर पूछिएगा, जो डाउट ग्रुप है वहाँ पर मैं इसका आंसर करूँगा। ओके, सो रिवाइज करें क्योंकि अगली क्लास में हम चालू करने वाले हैं बेहतरीन चीज़ें, इसके आगे का सेगमेंट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सही